Hello students, this video is presented to you by BACS Sophia Seshat. So आज का टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जब फूड सिंथेसाइज करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो हम ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमंस हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं। ओके, सो हम अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं? न्यूट्रिशन फूड से ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन में हमारी 5 न्यूट्रिएंट्स आते हैं। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क है स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन हम फूड से ड्राइव करते हैं और न्यूट्रिशन के अंदर हमारे 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारे प्रोटीन है, सेकंड लिपिड जिसे हम फैट बोलते हैं, थर्ड कार्बोहाइड्रेट। ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी मेनली 3 कैन प्रोवाइड एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो ये 3 हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ये 3 ना लें तो हमारी एनर्जी फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। बाकी के जो 2 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज़ विटामिन एंड मिनरल्स, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे बॉडी ऑर्गन्स की, टिश्यूज़ की विटामिन्स मिनरल्स की बहुत नीडी होती है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विटामिन ए की डिफिशियंसी से ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। विटामिन सी से, विटामिन डी से बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में होता है। विटामिन B12 आपको योगर्ट और कर्ड यानी कि दही से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, विटामिन डी हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी ड्राइव करती है। ओके, तो बॉर्न डिजीज़ हो सकती है अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए। और डिफिशियंसी अगर मिनरल्स की हो जाती है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, सोडियम, तो उनसे भी ये डिजीज़ होती हैं। जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी से बॉर्न डिजीज़ होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, बहुत पेनफुल डिजीज़ होती हैं। ये बॉर्न डिजीज़ होती हैं जिसमें हड्डियों की शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ होती है, लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आयरन की कमी से एनीमिया हो सकती है। सोडियम की कमी से ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट फेलियर हो सकती है। ज़्यादा होना या कम होना किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो सोडियम तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कम हो गया है तो उससे भी हमें हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और सोडियम हम अपने नॉर्मल सॉल्ट से ऑब्टेन करते हैं, दैट्स NaCl। चलिए, ये तो थी बात हमारी न्यूट्रिशन हमें कैसे ऑब्टेन करना है फूड से, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है अगर डिफिशियंसी हो जाए विटामिन या मिनरल की। अब हमें स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टॉपिक है हमारा डाइजेशन है। डाइजेशन इसलिए हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्योंकि हमने जब खाना खाया है, प्लांट्स ने हमारे लिए खाना बनाया, दैट आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, एक इवेंट था प्रीवियस वीडियो में देखना फोटोसिंथेसिस की, कि वो हमारे लिए लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, केमिकल एनर्जी क्या हो गई हमारे लिए, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये हमारा बिग मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो उन्होंने हमारे लिए सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया है। ठीक है, ये तो आप जब फोटोसिंथेसिस की वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमने फूड लिया, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूट लिया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिया हमने। अब ये कार्बोहाइड्रेट एज इट इज़ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इससे एक ऐसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है हमारी बॉडी को जो आसानी से एब्जॉर्ब की जा सके।
तो दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम इस डायरेक्ट हमने खाना खाया और उससे हमारी एनर्जी बन गई है, नहीं। डाइजेशन का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करना कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सिंपल और एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, इनटेक किया, उसका कन्वर्जन हुआ है ग्लूकोज में। दैट ग्लूकोज विल एब्जॉर्ब इन अवर ब्लड, तो ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा हमारी ब्लड में। तो ये फाइनल हमारे जिसे कहते हैं कि प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन का प्रोसेस अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। ठीक है, और ये हमारे फैट है जो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल्स में। प्रोटीन है, प्रोटीन का कन्वर्जन होता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे प्रोसीड होता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। फर्स्टली हम देखेंगे कि डाइजेशन का स्टेप फर्स्ट होता है, स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी किसे कहते हैं? माउथ को। माउथ भी एक कैविटी है, कैविटी बोलते हैं खाली स्पेस को। ठीक है, माउथ में हमने फूड को इनटेक किया, यानी फूड को हमने लिया माउथ के अंदर, तो दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज इंजेस्शन। सिर्फ फूड को सिंपल अपने माउथ में लेना, इंटेक करना, दिस इज़ कॉल्ड इंजेस्शन। अब स्टूडेंट्स, माउथ में हमारे 3 ऑर्गन्स कह सकते हैं, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। ये तीनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ का काम क्या होता है? जब हमने फूड को इंटेक किया तो इसे च्विंग करना, ग्राइंड करना, मैस्टिकेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि च्विंग करना, चबाना, ग्राइंड करना, यानी कि पीसना खाने को विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। फूड का पीस जो हम अपने दांतों की हेल्प से फूड को च्विंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। एक बार इधर और देखिए, टीथ हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर्स आगे के जो 2 दांत होते हैं जो हमारे कटिंग में कटिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, कटिंग जब हम किसी चीज़ को बाइट करते हैं तो आगे के जो टीथ होते हैं हमारे इंसिजर्स होते हैं, ऊपर के भी 2 और नीचे के भी 2। ठीक है, कैनाइन हमारे साइड के टीथ होते हैं इंसिजर्स के साइड में, प्रीमोलर्स होते हैं हमारे, और फिर उसके बाद होते हैं हमारे मोलर्स। सो प्रीमोलर्स कितने होते हैं? 4 और 5 जो हमारे नंबर के टीथ होते हैं वो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं, और मोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स हमारे ज़्यादातर जो पीसने का काम करते हैं, क्रश करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये टीथ आपको पता लग गए। अब इसके बाद टंग का क्या काम होता है? जो हमने फूड लिया है अपने माउथ में, उसको रोलिंग करना, उसको टेस्ट करना और उसको पुश करना डाउन ऑफ द फूड। ठीक, मतलब निगलना बेसिकली। ओके, तो टंग के लिए भी आप इधर देखिए, टंग हमारी क्या क्या टेस्ट कर सकती है। टंग के ऊपर हमारे कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, आगे का जो पोर्शन होता है हमारी टंग का, दैट इज़ स्वीटी और सल्टी। स्वीट टेस्ट कर सकता है, सल्टी टेस्ट कर सकता है। साइड के जो पोर्शन होते हैं ये हमारे सोर टेस्ट कर सकते हैं, यानी खट्टा, और जो पीछे का होता है यहाँ, ये हमारे बिटर टेस्ट कर सकता है। तो ये टंग्स के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने फूड को टेस्ट करते हैं, उसके फ्लेवर को टेस्ट करते हैं। ओके, सो अगर फूड अच्छा ही नहीं लगेगा तो हम उसे खाएंगे ही नहीं, और जब खाएंगे ही नहीं तो एनर्जी नहीं बनेगी और डाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। अब आता है सैलिवरी ग्लैंड। सो बेटा, ग्लैंड क्या होता है? तो ग्लैंड को समझने के लिए जब मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आपको आगे कभी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ग्लैंड भी समझते हैं पहले। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ओके, तो ग्लैंड एक ऑर्गन होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, बट अभी मैं आपको सिंपल समझाती हूँ।
Glands are the organ which produce and release substance that perform a specific function in the body. Glands का एक organ होता है जो प्रोड्यूस करता है कुछ, जो सिक्रीट करता है, जो रिलीज करता है ऐसे सब्सटेंस को जिनका हमारी बॉडी के लिए जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उनके अंदर बहुत यूज़ होता है। जैसे हमारे दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारी वो होते हैं जो अपनी जो सरफेस के थ्रू हमारे निकलता है, डक्ट्स के थ्रू निकलता है। डक्ट्स यानी लाइनिंग होती है, ठीक है। जैसे अभी समझ में आएगा, हमारी स्किन है, स्किन के जो ऊपर हमारी कवरिंग होती है वो सेबेशियस ग्लैंड की होती है। ये सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करती है स्वेट को, जो पसीना आता है। ऐसे ही सैलिवरी ग्लैंड होती है, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। कई टाइप की होती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर होती है। तो ये ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी टंग्स के नीचे होती हैं, जॉस के नीचे होती हैं, मतलब वहाँ की सरफेस से पानी निकलता है। पानी मतलब सलाइवा। आप कहते हो ना कि किसी चीज़ को देखकर मुंह में पानी आ गया, तो दैट पानी इज सिक्रेट फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो म्यूकस को सिक्रेट करती है। म्यूकस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। म्यूकस एक स्लिपरी एक्वस होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। ये हमारी एक तो जब फूड हमने इंटेक किया है उसकी लुब्रिकेशन में इस्तेमाल होगा, उसको नीचे निगलने में, उसका स्टमक तक पहुंचाने में म्यूकस की हेल्प से लुब्रिकेशन होगा, चिकनाहट होगी, तभी वो फूड आगे पास कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका रोल होता है म्यूकस का कि ये इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो हमारे जब हमें कफ होता है या हमें वायरस का अटैक होता है या बैक्टीरियल अटैक होता है, तो बैक्टीरिया उसको कैप्चर्ड कर लेता है म्यूकस के अंदर। म्यूकस का इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये इम्पॉर्टेंटली प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होता है, तो हमारी बॉडी की जो स्टमक की लाइनिंग है उसको अफेक्ट ना हो, इसीलिए ये म्यूकस की लाइनिंग प्रोटेक्ट करती है। आगे और पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती है सलाइवा को, ठीक है। सलाइवा सिक्रीट हो गया है। अब ये सलाइवा बच्चों क्या हेल्प करता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन को फास्ट करवाना, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को इंटेक किया तो ये सलाइवा के अंदर जो सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम होगा ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा कार्बोहाइड्रेट को, किसमें, ग्लूकोज में। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे से चबाकर खाना खाना चाहिए। जो 30% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। किसमें, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च बोलते हैं और ग्लूकोज को शुगर, ठीक है। इसके बाद सैलिवरी ग्लैंड जो होती है, उस सैलिवरी ग्लैंड ने अपना काम कर दिया, टंग ने अपना काम कर दिया, टीथ ने, बक्कल कैविटी में इतना काम होता है। इसके बाद क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग होती है ईसोफेगस की। ईसोफेगस को बोलते हैं हमारा फूड पाइप, जहाँ से हमारा जो सलाइवा, जो टंग, टीथ का जो वर्क था हमारे फूड के अंदर, फूड के ऊपर होने के बाद ईसोफेगस के पास कर दिया जाता है फूड को, कि आप इसको अभी इस फूड पाइप के ज़रिए हमारा जो फूड होता है वो स्टमक के पास पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो ईसोफेगस का काम, फूड पाइप का काम क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक के पास बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए, ओके। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, चलिए इधर देखते हैं। सबसे पहले हमने फूड को इनटेक किया, टीथ ने मैस्टिकेशन किया, टंग की हेल्प से रोल हुआ और सलाइवा की हेल्प से, सैलिवरी एमाइलेज की हेल्प से हमारा जो फूड था वो लुब्रिकेट होकर और 30% ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉलस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और फिर वो पास कर दिया जाता है ईसोफेगस पाइप की, ठीक है। ईसोफेगस पाइप से
एक मूवमेंट होता है यहाँ पे जिसे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिसमें ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। इस मूवमेंट के ज़रिए इस फूड को, इस बोलस मतलब फूड को ही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बोलस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है फूड का। इस फूड को हमारे स्टमक के पास पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, स्टमक में फूड के आते ही क्या होता है, थोड़े टाइम तक स्टोर रहता है और फिर यहाँ की इनर लाइनिंग में, स्टूडेंट्स, इनर लाइनिंग में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, अनदर ग्लैंड। दैट ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसको देखते हैं हम। अब स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सिक्रेट करती है हमारे गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस, 3 गैस्ट्रिक जूसेस को। ठीक है, पहला गैस्ट्रिक जूस है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। सेकंड पेप्सिन, और थर्ड हमारा म्यूकस। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एंजाइम वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम मतलब इसको एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। ये जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा ये फूड को रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकता, फूड को ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे इसको वर्क करने के लिए HCl सिक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू, जो मीडियम को एसिडिक बनाती है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए स्वीटेबल मीडियम बनाती है। ठीक है, HCl का काम। अब पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो गया है। अब एक्टिव होने के बाद उसका काम क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना, किसमें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, दैट इज अमीनो एसिड। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए स्टमक में किसका डाइजेशन होता है तो आप कहेंगे प्रोटीन का। और म्यूकस का काम क्या होता है, जबकि HCl सिक्रीट हो तो इनर लाइनिंग में म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है स्टमक की वॉल्स को HCl के अटैक से। ये इनर लाइनिंग म्यूकस यहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, अब आता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, अब हमारा फूड के प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हो गया है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गए हैं, म्यूकस की लेयरिंग भी प्रोटेक्ट करने लगी है, HCl भी सिक्रेट हो गया। अब क्या होता है, इस फूड को आगे प्रोसीड किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या आता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे डाइजेशन में, दैट इज़ लिवर। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं अपनी बॉडी की। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। इसका काम क्या होता है, बाइल जूस को सिक्रेट करना, बाइल सल्ट को सिक्रेट करना। बाइल जूस का काम क्या होता है बच्चों, ये फूड को, जहाँ पे हमारे स्टमक में एक एंजाइम था वो चाहता था कि एसिडिक मीडियम हो ताकि वो फूड को ब्रेक डाउन कर सके स्मॉल सब्सटेंस में, ऐसे ही अब स्टमक के बाद फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अब ये रहा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फूड को पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ पे लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम होता है, वही समझाने वाली हूँ मैं आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचाया जाएगा खाने को। अब लीवर का काम होता है बाइल जूस सिक्रेट करना, बाइल सल्ट सिक्रेट करना। बाइल जूस क्या करता है, मेक्स फूड मीडियम बेसिक फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी और ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। अब ये क्या करता है, बेसिक मीडियम बना देता है फूड का, ताकि आप यहाँ पे एक चीज़ और, लिवर ने बेसिक मीडियम बना दिया फूड का यहाँ पे बाइल जूस सिक्रेट करके। यहाँ पे पैंक्रियाज होती है। पैंक्रियाज का काम क्या होता है, पैंक्रियाज एक अनदर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो सिक्रीट करती है एंजाइम को, ट्रिप्सिन और हमारे लाइपेज को। ये दोनों एंजाइम सिक्रेट कर दिए हैं पैंक्रियाज ने। अब इन दोनों एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए लिवर ने बाइल जूस को सिक्रेट किया ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम उसमें वर्क कर सके। बाइल सल्ट का काम क्या होता है, लिवर जो सिक्रेट करता है बाइल सल्ट, उसका काम क्या होता है, बड़े बड़े जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना,
ठीक है। अब क्या होता है, ट्रिप्सिन का काम, जो पैंक्रियास ने एंजाइम सिक्रेट करे, बाइल जूस की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में वो अब एक्टिव हो गए हैं। अब ये प्रोटीन जो बचा हुआ स्टमक में से प्रोटीन आया है, वो प्रोटीन ट्रिप्सिन की हेल्प से जो रिमेनिंग प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, जो लिपिड है वो लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट होगा। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ चुका है। अब इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें इंटेस्टिनल एंजाइम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं बाकी के जो रिमेनिंग सब्सटेंस हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को, जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट होगा उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब फाइनल स्टेट आ गई है कि अब जो भी बचा कुचा है वो सब अपने अपने फाइनल प्रोडक्ट में आ जाना चाहिए ताकि उसे एब्जॉर्ब किया जा सके, ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में, अमीनो एसिड्स में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में स्टूडेंट्स ये विलाई प्रेजेंस होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एब्जॉर्प्शन में, फूड फाइनल जो सब्सटेंस बने हैं हमारे सिंपल सब्सटेंस, उनके एब्जॉर्प्शन में। सो इसको समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना, फाइनल प्रोडक्ट्स जो बन चुके हैं उनको एब्जॉर्ब करना। विलाई का काम क्या होता है, इन जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है इसका सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना। देखिए यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से, तो एब्जॉर्प्शन इन्होंने करवा दिया। अंदर विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन ब्लड वेसल्स के जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं फाइनल सब्सटेंस को। ठीक है, तो विलाई का काम क्या होता है, आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए, और सिंपल फूड न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब फाइनल आए हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है, बट लार्ज इंटेस्टाइन की होती है 1.5 मीटर। बट फिर भी इसे स्मॉल कहते हैं और उसे लार्ज क्यों कहते हैं, इसका आंसर आप मुझे ग्रुप में दीजिएगा। ओके, अब आता है फाइनल। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड हमारा फाइनल आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में एब्जॉर्ब हो जाता है, सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ग्लूकोज सारा एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है, विलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में हमारा सारे सिंपल जो फूड सब्सटेंस बने हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे इनर लाइनिंग में विलाइज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी कुछ विलाइज प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड हुआ फूड सब्सटेंस उनके पास पहुँचा है, जो एब्जॉर्ब्ड हुआ फूड पहुँचा है उसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको और एब्जॉर्ब कर लेना। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, वाटर का, और इसको सॉलिडिफाइड करना। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाना जो हमारा वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जिसे मैं कह सकती हूँ कि जो एब्जॉर्ब हो चुका है और अनडाइजेस्ट है, उसको रेक्टम में स्टोर किया जाता है, जहाँ पे वो वेस्ट स्टोर किया जाता है। और फिर उसके बाद इजेस्शन का प्रोसेस होता है। इजेस्शन मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल। जो अनडाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हुआ वेस्ट होता है वो वेस्ट की फॉर्म में अब एनएस के पास आ जाता है, तो एनएस के थ्रू इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जहाँ पे हमारा वेस्ट को सिक्रेट कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को होती है इजेस्शन। तो हमारे इंजेस्शन यानी टेकिंग ऑफ फूड, ये प्रोसेस कंडक्ट हुआ।
इसमें ओके। और डाइजेशन में सिंप्लीफिकेशन हुआ फूड का, एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी के लिए, एब्जॉर्प्शन हुआ, फाइनल जो सब्सटेंस बने थे हमारे सिंपल सब्सटेंस एनर्जी मेंटेनेंस के लिए, और इजेशन हुआ यानी एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी, और कुछ भी प्रॉब्लम हो सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।